क्या आपने कभी सोचा कि जब बैग में चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं तो उसको उठाना मुश्किल हो जाता है, और उस पर आखिरकार हमने क्या करना होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? होपफुली आप लोग ठीक ठाक होंगे। तो जी बात हो रही थी बैग की। सोचते कि थकावट ना हो, हमें वजन ना ज़्यादा उठाना पड़े, तो फिर हम उसमें से सामान कम कर देते हैं और फिर क्या कहते हैं कि जो वही बैग जो भारी लग रहा था वो फिर हमें हल्का हल्का महसूस होता है। फिर लगता है कि कितनी जो इसमें फालतू चीज़ें थी मुझे मैंने बिला वजह की बैग में भरी हुई थी और अब जो है मैंने निकाल दी तो कितना हल्का फल्का महसूस हो रहा है। तो सफ़र का मज़ा भी जब आता है जब सामान कम हो। तो यही बात मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि जब ज़िंदगी में हमने बहुत सारे बखेड़े अपने फैलाए हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें फैलाई हुई हैं, तो हमने उनको समेटना है। तो वो समेटने का तरीका मैं आज आपको बताऊंगी कि वो कैसे समेटना है। तो 10+ पॉइंट है, आपने इनको ना गौर से सुनना है, और अगर गौर से सुनना है तो फिर अभी सुने, नहीं तो जब टाइम हो ना फारिग, बिल्कुल फारिग जहन को खाली करके फिर आपने इस वीडियो को देखना है। तो देखिए जी, जो फर्स्ट पॉइंट है ना मेरा अपने लिहाज से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से, वो ये है कि जब कभी आप कपड़े लेके आते हैं, कितने सारे कपड़े लेके आते हैं, सुना है ना अक्सर कि जब कपड़े पहनने हो ना, कहीं जाना हो, तो अलमारी में से एक कपड़ा नहीं मिलता, लेकिन जब हम सेफ खोलते हैं वैसे तो सेफ अलमारी में से कपड़े उबल उबल के बाहर आ रहे होते हैं। तो आपने एक दिन लगाना उसमें कि बस ये मैंने ना आज सेफ को ही टाइम देना है, उसमें से जितने फालतू कपड़े हैं ना, फालतू जो नहीं पहनने वाले, उनको एक साइड पे रख दें, उनकी कोई शॉपर में बना दें, कोई और किसी भी बॉक्स में रख दें, कोई गठरी वगैरह बना दें, और उनको अगर किसी को देने हैं तो दे दें, और अगर क्या कहते हैं बेकार करने हैं तो डिस्कार्ड करने कर दें। लेकिन सिर्फ जो आपके यूज में है इस टाइम, जो आपके यूज में है ना, वो पहने। कभी कभार ऐसा होता है कुछ लोगों के कपड़े जो होते हैं वो रेशमी, सूती, गर्मी सर्दी मिक्स चल रहे होते हैं, तो क्यों आप इतना रश लगाया हुआ, उसको आपने खत्म करना है। दूसरी बात है कि आपने फिर इसके बाद एक दिन देना है अपनी मेकअप अलमारी को। आपने जो अपना पर्सनल सामान रखा होता है, जहाँ पे मेकअप रखा होता है, बैग रखे होते हैं, जूते रखे होते हैं, तो आपने क्या करना है, आपने इसमें से देखना है कि कौन सी चीज़ें मैं यूज़ कर रही हूँ, वो ही मैंने रखनी है। और जो चीज़ें फालतू में बेकार में पड़ी नहीं, एक्सपायर हो चुकी है, बिला वजह में मैंने परफ्यूम से जाए, बिला वजह में मैंने मेकअप का सामान रखा हुआ है, तो उसको आप निकाल के बाहर फेंके, किसी को दे दें, किसी के काम आ जाएगा। ये नहीं कि चलो इधर रखा है उधर रखा है। जब मैं हाथ डालती हूँ मेरी 4 चीज़ों पे हाथ डलता है, और क्या कहते हैं एक चीज़ मैंने उठानी होती है। तो फालतू जितना सामान है ना मेकअप का है, और जो क्रीमें वगैरह हैं, जो भी है सारा कुछ निकाल दे। स्किन केयर का जितना सामान है, ख़त्म शुदा सामान जो है ना, उसकी बोतलें हैं, उसके जो जार हैं, वो सारे ख़त्म कर दे, उनको कबाड़ के सामान में डालें। तीसरी चीज़ जो है, टूटे हुए हालात हमारे घर में पड़े हुए होते हैं, बिला वजह में उसमें एलसीडी हमें स्टोर रूम में डाले होते हैं, पंखे टूटे हुए डाले हुए होते हैं, हमने मोटरें रखी हुई होती हैं। अपनी छत का जायजा लें, वहाँ पे देख रहे हैं लोया लंगर जितना पड़ा हुआ है ना, इस चीज़ों से घर को आज़ाद करें। ये चीज़ें जो होती है ना घर में नेगेटिविटी फैलाती हैं, हमारे घर में लड़ाई झगड़े होते हैं इन्हीं वजह से। जब हम एक कहते हैं ना सफाई निस्फ ईमान है, तो जब हम इन चीज़ों से साफ कर देंगे ना घर को, तो हमें खुद भी खुशी महसूस होगी, घर भी हल्का फुल्का महसूस होगा, और हमारा दिल भी हल्का फुल्का होगा। जब आपने ये सारे काम कर लेने ना, तो फिर आपने क्या कहते हैं अपनी लाइब्रेरी की तरफ जाना है। लाइब्रेरी जैसे कि किसी घर में लाइब्रेरी होती है, किसी के घर में एक हिस्सा मखसूस होता है, कोई कबर्ड, कोई कैबिनेट वगैरह बने थे, वहाँ पे किताबें बच्चों की भरी हुई होती हैं। कोई बच्चे पढ़ रहे होते हैं, कोई घर में मियाँ साहब होते हैं, या कोई घर में देवर नंद वगैरह ऐसे थे, उनको किताबें जमा करने का बहुत शौक होता है। तो आपने जो एक्सपायर है ना, जो नहीं पढ़ी, जैसे बच्चे अब आगे वाली क्लास में चले गए, पीछे वाली किताबें हैं बिला वजह में संभाल लेनी है, उनको आप रद्दी वाले को दें, उनको फारिग करें आप। और जो किताबें पढ़ने वाली हैं उनको जल्द करवाएं, अच्छे तरीके से उनको टैग लगा के सीरीज वाइज रखें, तरतीब से रखें। ये नहीं कि कोई किताब छोटी रखी हुई है, इधर दीनी किताबें भी मिक्स हो रही हैं, इधर जो है ना वो दूसरी नावल वगैरह भी मिक्स हो रहे हैं। जो दीनी किताबें ना, जैसे कुरान पाक है, अहादीस है, और भी दुआओं की किताबें थी, उनकी एक कबर्ड अलमारी बनाएं, प्यारी सी खूबसूरत करके उनको टैग लगाएं, और उनको इकट्ठा करके एक साइड पे रखें, कवर करें उन्हें। और जो दूसरी जो नावल वगैरह जो आम किताबें होती हैं, कुकिंग वगैरह की होती हैं, उनको एक साइड पे रखें, ताकि पता चले कि ये वाली किताबें हो रही है, उनको तरतीब से रखें। और अगर किसी को देने गिफ्ट, तो ये इससे बेहतर तो कोई अच्छा तोहफा होता ही नहीं है। इसी तरह वो जो सजावट का सामान है आपका जगह जगह बिखरा हुआ है, ड्रेसिंग पे रखा हुआ है, दीवारों पर लगा हुआ है, और भी आपने इधर उधर गिराज में सजाया हुआ है, जहाँ जहाँ आपने जो सजावट का सामान है ना वो सजाया हुआ है, और वो आपको लगता है कि पुराना है, तो उसको ना फेंक दें, इसको डिस्कार्ड कर दें। अगर काम में आ सकता है तो किसी और को दे दें। और अगर लगाए हुए हैं, फ्रेम वगैरह लगे हुए हैं, तो उनको आप साफ सुफ कर लें। तो अब इस तरह पुराने तौलिए, कंबल और चादरें होती हैं, वो भी आप फालतू में निकाल दें। बिला वजह में पेटियां भरी हुई हैं और हमारे सेफ अलमारियां भरी हुई, इनको अलहदा करें। इनको ना धो के वॉश करके रखें, या फिर किसी को दे दें।
जूते हैं वो हमें इतने तकलीफ देते हैं पाँव में और पुराने हो चुके हैं, तो उनको भी आप फेंके क्यों पुराने जूते संभाले हुए? जो सही हो सकते हैं उनको सही करवा ले, रिपेयर हो सकते हैं रिपेयर करवा ले। कुछ जूते ऐसे होते हैं कि जो पहने जा सकते हैं घर में, कुछ जूते हैं उनको वॉश करना जरूरी होता है, कुछ जूतों को सफाई बहुत जरूरी होती है, तो वो सब कुछ कर लें। तो लेकिन तरीके से रखें सारा कुछ, ये पहने जा सकते हैं। अब जो नहीं पहने वो भी रखे हुए हैं, जो पहनने वो भी रखे हुए हैं, तो जो नहीं पहनने उनको आप बाहर निकालें, फेंकें, उनको ख़त्म करें। पता है क्या, जितना हमारे पास फालतू सामान पड़ा होगा ना अल्लाह ताला के यहाँ, उतना ही हमें हिसाब किताब देना होगा। तो बेहतर नहीं अपनी ज़िंदगी में ही अपना सामान समेट ले, बजाय ये कि मरने के बाद लोग हमारी चीज़ें फेंक रहे हैं और हमारा सामान उठा उठा के डाल रहे हैं कि क्या क्या गंद संभाला होगा। ये अब जूते हैं नहीं ठीक हो सकते, इनको फेंक दें, इनकी क्या ज़रूरत है, ख़राब हो चुके हैं, इनको भी फेंकें आप। और इसी तरह इस तरह के बहुत सारे जूते होते हैं जो हमने ब्रांडेड खरीदे होते हैं, लेकिन उन टूटते नहीं हैं, लेकिन वो घिस चुके होते हैं। तो ऐसे जूते ना फेंकने के काबिल होते हैं ना रखने के काबिल होते हैं। तो फिर भी आप फैसला करके जो आपने करना है इनको करें इनके साथ। तो इनको भी आपने फारिग करना है, जो जैसे करना है, पहनना है पहनने, नहीं पहनना है इनको जो भी देना किसी को दे दें। अब तो वो घर में कभी कभार जैसे होता है कहीं वॉक वगैरह पे जाना, तो इस तरह का कंफर्टेबल जूते काम आ जाते हैं, तो इस तरह के जूते रख भी लें तो मसला कोई नहीं है। लेकिन इसी तरह जो जेंट्स के शूज होते हैं, जूते होते हैं, पेशावरी चप्पलें होती हैं, तो उनको आपने रखा हुआ होता है, उनको भी सेट करके, उनको कवर चढ़ा के और क्या कहते हैं, उनको पॉलिश करके, उनको शापा में बंद करके रखें। और इसी तरह जो फालतू है जूते जो नहीं पहनने वाले उनको आप फेंक दें। मुझे पता है आज आप लोगों ने कहना है कि आप ही ने बहुत सारे काम बता दिए और आपको फिक्र होगी कि हमें ये काम करना चाहिए। अब ये वो बर्तन है जो मैं एक्सपायर होकर ना एक बॉक्स में रखती जाती हूँ, कार्टन लिया हुआ है, और अभी ये बिला वजह में मैंने अपने किचन में इसको रखा हुआ। मैं इसको निकाल के जो फालतू चीज़ें निकाल के बाहर करूंगी। ये हमारे किचन में जगह इतनी ज़्यादा ले लेते हैं, हमने और भी चीज़ें रखनी होती हैं, तो वो उनको भी तरीके से इस तरीके से रखना है। तो बच्चों के खिलौने होते हैं, खिलौनों में आप देख लें कि इतना सामान होता है, वो भी फालतू किस्म का गंदे मैले कभी धोने की नौबत ही नहीं आती, तो उनको वॉश करें। जो अच्छे अच्छे खिलौने हैं वो बच्चों को दे ताकि जरासीम वगैरह उनके हाथों में ना लगे। और इसके अलावा पुरानी फाइलें हैं उनको आप निकाल के इस तरफ करें। कुछ ऐसा होता है कि हमारे दिल की भी सफाई ज़रूरी होती है, कुछ हमारे दिमाग की सफाई ज़रूरी होती है, उसको भी साफ़ करें। लोगों के रवैये होते हैं उनको भुला दें और घर को अपने साफ़ सुथरा रखें। किरदार को अच्छी तरह साफ़ करें, अपने किरदार को ऐसा बनाएं कि बस लोग मिसालें दें, और जहाँ तक हो सके लोगों से ना अच्छे तरीके से बातचीत करें। तो कुछ डुप्लीकेट कुछ धुंधली तस्वीरें होती हैं दिमाग में, उनको भी ख़त्म करें, पुराने ख्यालात को अपने ज़हन से निकाल फेंके। तो ये इस तरह आपकी ज़िंदगी जो है ना बहुत पुरस्कून हो जाएगी और बहुत हल्की फुल्की महसूस होगी। होपफुली आपको आज मैंने बहुत सारे काम बता दिए, पता नहीं कुछ लोगों को बर्डन भी लगा होगा, तो उसके लिए माजरत। लेकिन जिन लोगों को मेरी बातें पसंद आई हैं तो वो लाजमी इस बात पे अमल करें, वो खुद इस पर अमल करेंगे ना, प्रैक्टिकल करेंगे ना, तो फिर आपको पता चलेगा कि आपके घर, आपका दिल, आपका जो है ना दिमाग कितना पुरस्कून हो गया है। चैनल पे आए हैं फर्स्ट टाइम तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। और रटी रटाई बात है, जाहिर सी बात है, आप कहेंगे हर दफ़ा आप यही कहती हैं, तो जल्दी चैनल 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट भी करवाएं। और आप लोगों की सपोर्ट के बगैर तो कुछ भी नहीं है, अल्लाह ताला की सपोर्ट के बाद आप लोगों की सपोर्ट जरूरी है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।